हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 70 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 69 तक सबको मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उन सभी की क्लासेस बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर बच्चों चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो बच्चों, कार्यपत्रक 70 में हम लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ के बारे में सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 69 में हमने एलसीएम यानी लसप और एचसीएफ यानी मसप को ज्ञात करना सीखा था। तो उसी तरह हम कार्यपत्रक 70 में भी इन्हें हल करना सीखेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न, भाग विधि के द्वारा 12, 14 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। हमारे सामने एक उदाहरण दिया गया है। देखो बच्चों, तो आपको जब लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लसप ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? लसप एलसीएम। क्या ज्ञात करना हो बच्चों? लसप एलसीएम ज्ञात करना हो तो आपको तीनों संख्याओं को एक साथ में लिखना है। देखो बच्चों, सबसे पहले 2 का भाग गया 12 में, कितना आया 6। 2 का भाग गया 14 में, कितना आया 7। 2 का भाग गया 18 में, कितना आ गया 9। फिर बच्चों हमने किसका भाग दिया? 3 का। बच्चों 3 का भाग गया 6 में 2 बार, 3 का भाग 7 में नहीं जाता, ऐसा का ऐसा, और 3 का भाग 9 में गया तो बच्चों 3। अब देखो तीनों संख्या अलग अलग है, तो इन तीनों संख्याओं को हम अब भाग नहीं देंगे, क्योंकि 2 का भाग देना पड़ेगा, फिर 7 का और फिर 3 का। तो बच्चों यहाँ पर जिसका भाग गया है वो हमने यहाँ पर गुणा के रूप में लिख ली। देखो सबसे पहले 2, सबसे पहले 2, फिर बच्चों 3, फिर 3, फिर आपका 2, फिर 7 और 3। तो इन सबका क्या करना है? गुणा करना है। तो उत्तर कितना आ गया? 252। क्या आ गया बच्चों? 252 आपका क्या आ गया? लसप। इसी तरह बच्चों दूसरा प्रश्न, इसमें हमें 77, 88 और 132 का भाग क्या करना है? लसप निकालना है। तो सबसे पहले किसका भाग देंगे बच्चों? 2 का। 77 में नहीं जाता तो बच्चों ऐसा का ऐसा। 88 में बच्चों कितनी बार? 4 और 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, कितनी बार जाएगा? 44 बार। फिर बच्चों 132 में 2 छंग 12, पीछे बचा 1, 1 और 2 12, 2 छंग 12। ठीक है बच्चों, अब किसका देंगे भाग हम? अब बच्चों भाग देंगे 11 का। तो बच्चों 11 सत्ते 77, 11 चौक 44 और 11 छिंग 66। ठीक है, अब बच्चों किसका भाग देंगे? 2 का। 7 में नहीं जाता, ऐसा का ऐसा। 2 4 में 2 बार और 6 में कितनी बार? 3 बार। अब देखो सब संख्या अलग आ गई, तो आगे हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम लिख देंगे कि एलसीएम बराबर, देखो सबका गुणा करना है, 2 गुणा 11 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, देखो बच्चों ये तीनों संख्या अलग अलग है, एक बार 7 का भाग देना पड़ेगा, एक बार 2 का देना पड़ेगा और एक बार 3 का। तो वो संख्या भी इधर हमने गुणा में लिख दी है। अब बच्चों में क्या करना है? अब बच्चों हमें सबका गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। देखो बच्चों 2 का 11 से गुणा होगा 22, 22 का बच्चों 2 से गुणा होगा 44। ठीक है, 44, और इसका देखो 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, यानी बच्चों 42 का गुणा करना है 44 से। एक बार फिर से देख लो बच्चों, 2 का गुणा 11 से करेंगे 22, 22 दूनी 44। इधर देखो 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, यानी कि 44 गुणा 42। बच्चों इसका उत्तर कितना आएगा? तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों 1848। कितना आएगा बच्चों? 1848 आपका उत्तर आ जाएगा। आगे बच्चों अगला प्रश्न है आपका तीसरा, 24, 30 और 18। बच्चों सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 24 में 12 बार, 30 में 15 बार और 18 के अंदर 9 बार। ठीक है, अब बच्चों भाग दे देंगे 3 का, 3 चौक 12, फिर बच्चों 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। देखो बच्चों तीनों संख्या बिल्कुल अलग अलग आ गई है ना। तो बच्चों एलसीएम यानी लसप्पा बराबर क्या होगा बच्चों? 2 गुणा 3 फिर गुणा 4 फिर गुणा 5 गुणा 3। ठीक है, तो बच्चों सबका गुणा करना है। तो देखो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 6 का 4 से होगा 6 चौक 24, 24 का 5 से होगा 120, 120 का 3 से होगा बच्चों, यानी कि 12 24 36, 360। कितना होगा बच्चों? 360। फिर से देख लो, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 का 3 से 12 24 36, यानी 360 आपका क्या हो जाएगा बच्चों? लसप हो जाएगा। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4, देखो यहाँ पर 135, 120 और 90।
बच्चों किसका भाग देंगे हम? बच्चों हम भाग दे देते हैं 5 का। कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, पीछे बचा 3 और 5 35, यानी कि 5 सत्ते 35। फिर बच्चों 5 का भाग 100 बीच में, 5 दूनी 10, पीछे बचा 2 और 0, 5 चौक 20। फिर 90 में 5 एकम 5, पीछे बचा बच्चों 4 और 0, तो कितना हो जाएगा? 5 अट्ठे 40। ठीक है। अब बच्चों किसका भाग देंगे? 3 का। देखो 3 नम 27, 3 अट्ठे 24 और आपका 3 छिंग 18। ठीक है। अब बच्चों किसका भाग देंगे? अब वापिस हम बच्चों दे देंगे 3 का भाग। 3 तिया 9, 8 में नहीं जाता ऐसा का ऐसा, और 3 दूनी 6। ठीक है। अब बच्चों किसका देंगे? अब बच्चों देंगे 2 का। 3 में नहीं जाता, 8 में 4 बार और 2 में 1 बार। तो बच्चों अब देखो दोनों संख्या अलग अलग आ गई नीचे, तो हमें इनका गुणा कर देना है। तो बच्चों एलसीएम बराबर कितना होगा? 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। सबका गुणा कर दो बच्चों। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 का गुणा करना है बच्चों 12 के साथ, 90 गुणा 12। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 12 नम 108 और पीछे 0, यानी बच्चों 1080 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों? 1080। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 5। यहाँ पर देखो 35, 60 और 75, किसका भाग जाएगा? 5 का। देखो 5 सत्ते 35, 12 पंजे 60 और 75 के अंदर कितनी बार जाएगा? 15 पंजे 75, है ना बच्चों। अब इसका भाग दे देते हैं 3 का। 7 में नहीं जाता ऐसा का ऐसा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। देखो तीनों संख्या अलग अलग आ गई, इनका अब क्या करेंगे बच्चों? गुणा। तो एलसीएम बराबर 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 5। ठीक है। सबका गुणा कर दो बच्चों। 5 तिया 15, फिर 15 सत्ते बच्चों 15 पंजे 75, 15 सिंह 90, 15 सत्ते 105। 105 का गुणा करना है 20 के साथ। ठीक है। 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, 105 का गुणा करना है 20 के साथ। तो बच्चों 105 का गुणा जब हम 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 105 का गुणा 20 से करेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों 2100। कितना आ जाएगा? 2100। कितना आएगा बच्चों? 2100 आपका एलसीएम आ जाएगा। अगला बच्चों छठा प्रश्न, इसका भाग जाएगा बच्चों देखो ध्यान से 5 का। 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। अब बच्चों किसका भाग जाएगा? वापिस 5 का, 4 1 और 5, है ना बच्चों। अब देखो दोनों संख्या अलग अलग आ गई, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 5 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 5, है ना। तो बच्चों 5 पंजे 25, 25 का गुणा 4 से करोगे कितना हो जाएगा बच्चों? 100, 100 का गुणा 5 से कितना हो जाएगा बच्चों? यानी आपका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? आपका एलसीएम आ जाएगा 500। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 2, हमें क्या ज्ञात करना है? महत्तम समावर्तक। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की विधि से ज्ञात करो, यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ को और क्या कहते हैं बच्चों? हम मसप। क्या कहते हैं बच्चों? मसप। देखो बच्चों पहला उदाहरण 30 और 45 का दिया हुआ है। ठीक है। हमें क्या करने हैं? अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने हैं। फिर दोनों के अंदर जो कॉमन है, दोनों के अंदर जो कॉमन यानी उभयनिष्ठ है, जो दोनों संख्याओं में मौजूद है, उनका क्या करना है? आपको गुणा करना है। ठीक है। देखो 30 और 45 में कॉमन क्या है? देखो 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो इन दोनों को हमने बाहर ले लिया और क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब बच्चों में क्या करना है? 16 और 24 का। तो बच्चों आपको ऐसे एक लाइन खींचनी है। ठीक है। एक 16 के लिए और एक 24 के लिए। अब बच्चों आपको क्या करना है? भाग देना है। सबसे पहले 16 बच्चों, 16 में 2 का भाग 8 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार और 2 में बच्चों 2 का भाग 1 बार। तो 16 के टुकड़े क्या हो गए बच्चों? 16 के टुकड़े हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार? 4 बार। अब बच्चों बात करते हैं 24 की। 24 में बच्चों 2 का भाग 12 बार, 12 में बच्चों 2 का भाग 6 बार, 6 में बच्चों 2 का भाग 3 बार, 3 में बच्चों 3 का भाग 1 बार। तो बच्चों 24 बराबर कितना आ गया? 24 बराबर आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, है ना बच्चों। अब देखो दोनों के अंदर उभयनिष्ठ क्या है? तो हम कहेंगे बच्चों उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो बच्चों दोनों के अंदर है। बच्चों क्या है? देखो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, ये 2 बाहर आ गया। फिर बच्चों 2 इधर भी है,
2 इधर भी है, ये 2 बार आ गया। फिर बच्चों 2 इधर है, 2 इधर है, ये 2 बार आ गया। ठीक है, तो बच्चों हम कहेंगे HCF यानी मसफ बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 यानी कि बच्चों 8। क्या बच्चों, 8। यानी 8 वह क्या है बच्चों, 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 16 और 24 दोनों के अंदर जाता है। आगे बच्चों तीसरा है आपका 45, 49 और 63। तो बच्चों सबसे पहले 42 के टुकड़े करेंगे। तो बच्चों 42 के अंदर किसका भाग देंगे, 2 का, कितनी बार जाएगा, 21 बार। 21 में बच्चों किसका देंगे, 3 का, कितनी बार, 7 बार। और 7 में 7 का 1 बार। फिर बच्चों 49 में इसका 7 का, कितनी बार, 7 बार। और 7 में 7 का 1 बार। फिर बच्चों 63 में इसका भाग देंगे 3 का, कितनी बार, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। फिर बच्चों 21 में 3 का 7 बार और 7 में 7 का 1 बार, है ना बच्चों। अब इनके टुकड़े लिख लो। 42 बराबर कितना हो गया, 2 × 3 × 7। फिर बच्चों 49 बराबर कितना हो गया, 7 × 7। फिर बच्चों 63 बराबर कितना हो गया, 3 × 3 × 7। अब बच्चों दोनों के अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड, कैसे बच्चों, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो बच्चों उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो कौन कौन सी संख्या हो जाएगी बच्चों, देखो 2 है इसमें पर बाकी में नहीं है। देखो पहले में 3 है लेकिन दूसरे में नहीं है। तो पहले, दूसरे और तीसरे दोनों में उभयनिष्ठ कौन है बच्चों, 7। तो हम कहेंगे HCF। इसका HCF बच्चों 45, 49 और 63 कितना होगा बच्चों, इसका हो जाएगा 7। ठीक है, आगे बच्चों अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4। 40, 72 और 36। बच्चों 40 के टुकड़े करने हैं। 2 का भाग कितनी बार, 20 बार। 20 में बच्चों 2 का भाग 10 बार। 10 में 2 का भाग 5 बार। और 5 में 5 का भाग बच्चों 1 बार। फिर बच्चों 72। 72 में बच्चों देखो 2 का भाग 36। फिर बच्चों 2 का भाग, फिर 18। फिर बच्चों 2 का भाग 9। फिर बच्चों 3 का भाग 3 बार। और 3 में 3 का भाग 1 बार। फिर बच्चों कितना है, 36। देखो 36 यहां से दिया हुआ है। 2 का भाग 18 बार। 2 का भाग 9 बार। 3 का भाग 3 बार। और 3 में 3 का भाग 1 बार। ठीक है, अब इनके टुकड़े लिख लो। 40 बराबर क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 5, है ना। फिर बच्चों 72 बराबर क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। फिर बच्चों 36 बराबर क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3। अब बच्चों उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो बच्चों जो सबके अंदर कॉमन है, बच्चों कौन सी संख्या है ऐसी, देखो ऊपर वाले में 2 है, 40 में भी, 72 में भी 2 है, 36 में भी 2 है। तो यहाँ से 1 2 बार आ गया गुणा। फिर इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक और 2 बार आ गया। फिर बच्चों और क्या है, और देखो कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों के अंदर कॉमन हो। तो बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा HCF आपका, बच्चों HCF बराबर, HCF किसका, 40 का, 72 का और 36 का कितना हो जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4। तो आपका 4 क्या हो जाएगा, मसफ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने कार्यपत्रक 70 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।